प्यारे बच्चों, आज मैं इस मैथमेटिक्स के 1.3 एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हूँ। 1 और 2 एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन उसी के अंतर्गत हैं। इसमें मैं दशमलव प्रसार समझना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में दशमलव प्रसार को अगर आप क्लियर करते हैं तो 1.3 आपको क्लियर होता है। तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार में दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। जो फर्स्ट होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत में क्या होता है कि कोई भी नंबर जैसे 2/5 है तो डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद वो समाप्त हो जाता है, रुक जाता है, शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई नंबर है इसका जो है इसकी पहचान भी किया जा सकता है। इसकी पहचान ये है कि इसका जो पावर होता है, जो बेस होता है, जैसे 5 है तो इसका 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए इसके अंदर, तो ये शांत हो जाता है। और ये भी आपका देखिए 2 के फॉर्म में है तो ये भी शांत है। तो दूसरा कंडीशन है अशांत का। तो अशांत में दो प्रकार का होता है। अशांत होगा लेकिन इसको हम अनावसानी आवर्ती और अनावसानी अनावर्ती कहते हैं। इसको अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त नहीं होता है, और रिकरिंग का मतलब कोई भी नंबर बार बार रिकरिंग करता है। जैसे यहाँ पे 7575 का रिकरिंग हो रहा है, यहाँ पे देखते रहिए। और यहाँ पे 1.25255 का यहाँ पे 5 का केवल रिकरिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाते हैं। रिकरिंग मतलब जो चीज़ें बार बार रिपीट करती है किसी नंबर के बाद। और अनसानी अनावर्ती में ये नॉन, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब इसमें टर्मिनेट भी नहीं करेगा और समाप्त भी नहीं होगा, और साथ साथ में ये दशमलव कोई रिकरिंग भी नंबर नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे 102 का वैल्यू जो होता है, ये जब हम निकालेंगे 102 का वैल्यू 1.4122135623, तो ये रेकरिंग, कोई भी नंबर रेकरिंग भी नहीं कर रहा है और कंप्लीट भी और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कहते हैं। पाई का भी वैल्यू ये देख लीजिए 1.4159265535। तो इस टाइप से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रेकरिंग कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नॉन रेकरिंग कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस टाइप से हम लोग शांत और अशांत दशमलव के बारे में समझें। हाँ, शांत दशमलव में अगर इसका जो बेस होता है, बेस अगर 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के रूप में होता है, जहाँ पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पे m और n का मान। तो इस टाइप के अगर रूप का ये बेस है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अर्थात शांत हो जाता है। तो चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट्स देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे ये दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, अशांत में तो कौन सा है, ये चीज़ें बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 36.100, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो ये वैसे ये 36 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ डिवाइड हुआ? क्योंकि मैं बताया था कि इसका जो बेस है, पर ध्यान देंगे तो 2 × 2 × 5 × 5 होता है, मतलब 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 के रूप में है। मतलब ये 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसका बेस इस रूप में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ऐसे देख कर भी बता सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 1/11, तो जब हम इसको 11 में 1 में 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.090909। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर 0.09 का रेकरिंग कर रहा है, अर्थात ये कौन सा प्रसार हुआ? तो ये है प्रसार हमारा अनसानी आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है ये। तो अशांत में पहला नंबर पॉइंट्स में आता है ये।
तो इस प्रकार हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये जो है इसको लिख सकते हैं कि ये शांत दशमलव है और ये जो है अनवसानी आवर्ती है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि 1/√7 को 1/7 को इसने लिखा है 0.142857 पर रेकरिंग। देखिए यहाँ पे इतने नंबर का रेकरिंग होगा जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो कह रहे कि तो आप क्या इसका 2/7 का वैल्यू बता सकते हैं। तो जब 1/7 का वैल्यू इतना है तो 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये 1/7 के वैल्यू के जगह पे ये रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0.142857 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है इस टू पे आ जाएगा। तो हम 2/7 का वैल्यू बताया। इसी तरह से हम लोग 3/7 या 4/7 का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि दिए हुए निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक प्रश्न का एक्सप्लेन किया था। आज मैं इसका भी एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ जो फर्स्ट प्रकार का था। एक वो प्रकार का था जो पहले वीडियो में बताया हूँ और दूसरे वीडियो में ये दूसरे प्रकार का। जैसे मान लीजिए कि 0.47 पर रेकरिंग है, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के वैल्यूज़ को निकालने के लिए इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब जो सा नंबर रेकरिंग कर रहा है उसको हम लोग ऐसे रेकरिंग पे लिख देते हैं। कौन सा नंबर रेकरिंग कर रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 7 रेकरिंग कर रहा है। यहाँ रेकरिंग पर ध्यान देना है, कभी कभी 4 और 7 दोनों पर रेकरिंग हो सकता है। 7 पे भी रेकरिंग है, तो यहाँ पे 7 पर रेकरिंग है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इसके दो रूल्स हैं। पहला रूल्स है कि अगर डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है जो रेकरिंग नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे नहीं कर रहा है ये, तो इतने 0 से 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात हम इसमें 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण 1 में यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कैसे 10 से गुणा कर रहे हैं। गुणा करने पर तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर दशमलव के बाद 2 अंक रेकरिंग नहीं कर रहा होता, जैसे यहाँ पे 0.47 और 7 या 5 ऐसे रेकरिंग होता, तो यहाँ 2 अंक रेकरिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 10x = 4 एक डिजिट इधर राइट में क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 7 7 7। ऐसे इक्वेशन नंबर दूसरा। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि जितने अंक रेकरिंग कर रहा है, जैसे ये है, जितने अंक रेकरिंग कर रहा है, जैसे एक अंक इसमें रेकरिंग कर रहा है, तो फिर उतने ही 0 से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना। अगर एक अंक रेकरिंग कर रहा है तो 10 से, 2 अंक करेगा तो 100 से, 3 अंक करेगा तो 1000, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। तो दूसरे स्टेप में मैं एक ही अंक पर रेकरिंग कर रहा है, तो 10 से फिर पुनः दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करने में इसमें तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसमें 100x, तो ये हो जाएगा 47.7777 सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटा देंगे तो यहाँ पे 100 - 10 = 90x, और जब यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 47 - 4 = 43 होगा, इसलिए x = 43/90 होगा। तो इस प्रकार हम इसके वैल्यू निकाल, इसको p/q के रूप में हम लोग ट्रांसफ़र कर लिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने एक क्वेश्चन और देख लिए इसमें। कि 0.994 नंबर क्वेश्चन है, 0.99 और ये 5 ऐसे दिया है को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर के से आश्चर्यचकित हैं? तो ऐसा है कि जब हम इसको पी वाई क्यू के रूप में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये शो करता है कि दशमलव के बाद जितने भी 9 है ये 1 के पास है, मतलब ये एक इसके वैल्यू 1 हो सकता है। इसलिए ये आश्चर्यचकित करने वाला बात है कि इतने नंबर्स कैसे 1 में कन्वर्ट हो, जब इसको हम पी वाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये इसको हम लोग 10x मल्टीप्लाई करके जब हम इसको कन्वर्ट भी कर लें, जैसे 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999 ऐसा आएगा। इक्वेशन नंबर 2 तो माइनस कर देंगे तो 9x इक्वल टू ये क्रॉस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9, तो x इक्वल टू 9/9। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है 1 हो जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन एक की तरफ ये पुशअप करता है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद बहुत सारे 9 है ना, तो ये एक की तरफ जाता है। यही आश्चर्यजनक क्वेश्चन को डिनोट करता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे ये कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों में पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। जैसे कह रहा है कि जब हम 1 में 17 से ऐसे डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर पुनरावृत्ति करेगा। तो ये आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा कि कितने नंबर पुनरावृत्ति कर रहा है, कितने नंबर बार बार आ रहा है ना, कितने नंबर का रेकरिंग हो रहा है, वो चीज़ बताना है यहाँ पे अधिकतम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। जैसे मान लो पी बाई क्यू के रूप में मैंने एक उदाहरण दिया, कह रहे हैं कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है, मैंने शांत है। तो जैसे 36/100 कर दिए है ना, शांत है। 1/8 कर दिए, 1/4, ये शांत है। ठीक है, जब इसको हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें 1/16 कर देंगे, तो इस टाइप के नंबर शांत कहलाते हैं, शांत परिमेय संख्या है। तो ये शांत इसलिए है क्योंकि क्यू के बारे में हम ये अनुमान लगाएंगे कि क्यू जो है क्यों शांत है, ये क्यों शांत है परिमेय संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम इसको क्यू को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2m और 5m के रूप में होगा। ये सारे इसीलिए ये शांत है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू को ये गुण अवश्य करता है, क्योंकि संतुष्ट करता है, क्योंकि क्यू का जो गुणनखंड है वो इस रूप में 2m और 5m के रूप में होता है। तो इस प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 करके ऐसे 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी और अनावर्ती, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नाम रेकरिंग है। लास्ट वाला, इधर वाला लास्ट वाला पोजीशन पर था। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा, और नॉन रेकरिंग, और कोई नंबर का रेकरिंग भी नहीं करेगा। तो ऐसे नंबरों के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.10 100 10001 ऐसे नंबर हम बढ़ा सकते हैं। कंटिन्यू कोई भी नंबर रेकरिंग नहीं करेगा कंटिन्यू। तो जैसे 1 2, चाहे मान लीजिए कि यहाँ पे 20, फिर 200, 200, 2 ऐसे हम लोग नंबर लिख सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोग 0.30 300 3000 3 ऐसे नंबर को हम लोग अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित परिमेय संख्या बताइए कि निम्नलिखित वस्तु संख्याओं में कौन कौन से परिमेय और कौन सा अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय छांटना है। जैसे 23 है, 100 ये 225 है, 0.3796 है, 7.478478 रेकरिंग है, और 1.100100100001 ऐसे नंबर्स। तो जो दशमलव जो परफेक्टली बाहर निकलने की स्थिति में है, जैसे 23 बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, तो ये अपरिमेय है। और देखिए ये 15 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे शांत है, तो शांत है तो परिमेय है, इसको ध्यान में रखिए। और यहाँ पे शांत नहीं है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, मतलब इसे टर्मिनेट कर रहा है, ये क्या बोलते हैं, रेकरिंग कर रहा है 478 से 478। तो ऐसे नंबर को हम लोग p/q के रूप में कन्वर्ट किए हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। और ये देखिए यहाँ पे कोई भी, ये अशांत भी है, अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को क्लियर किए। तो अगले वीडियो में 1.4 को एक्सप्लेन करूँगा।